अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध के वसी व अरीज इलाके पर फैला हुआ फितरत का ओपन म्यूजियम सहराए थर अपनी जुदागाना शनाख्त रखता है। 3000 के करीब देहात हैं जहां खूबसूरत रिवायात, मोहब्बत और सादगी की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं, जबकि इसका सदर मकाम मिठी मोहब्बतों और मजहबी रिवायतदारी की वजह से मारूफ है, जो थर के माथे का झूमर कहलाता है। मिठी कराची से 450 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उमरकोट, मीरपुर खास और बदीन की जानिब से रास्ते आते हैं। कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों की वजह से कराची से मिठी तक रसाई आसान हो गई है। आप कौमी शाहराह पर सफ़र करते हुए मकली से सिजावल और वहां से बदीन के बाद थर के हुदूद में दाखिल होते हैं। थर में कदम रखने के लिए 3 मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना पड़ता है: नौकोट किला, उमरकोट गेट और बाबे नज़ीर। लेकिन जहां से भी मिट्टी में दाखिल होंगे, कुशादा सड़कें, सरसब्ज माहौल और फरत बख्श फ़ज़ा आपका इस्तकबाल करेगी। कराची से थर तक तमाम छोटे बड़े शहरों में बाईपास बनाए गए हैं, जिन पर सफ़र करके कराची से मिट्टी तक 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। तालपुर हुक्मरानों ने गुजरात और राजस्थान से बैरूनी हमला आवरों और डाकुओं पर नज़र रखने के लिए इस शाहराह पर एक चेक पोस्ट तामीर कराई थी। देखभाल ना होने की वजह से वो खंडर बन गई है। क़याम पाकिस्तान से कबल मिट्टी रेत के टीलों के दरमियान एक छोटे से कस्बे की सूरत में कायम था। ये टीले अभी भी मौजूद हैं और सबसे बड़े टीले को गड्डी भिट कहा जाता है, जहां एक चबूतरा भी बना हुआ है। ये इलाका थरपारकर का खूबसूरत तफरीही मकाम बन चुका है। मिट्टी शहर एक खातून के नाम से मौसूम है, जिसके मुतालिक सिंध के मुमताज़ तारीखदान रामचंद राठौर ने अपनी किताब में लिखा है कि मिठा बाई नामी औरत का ताल्लुक बेजर ज़ात से था, जो रफ़ाक़ाए आम के कामों की वजह से मशहूर थी। इसने एक कुआं तामीर करवाया था, जिसके पानी से रेगिस्तानी इलाकों से सफ़र करके आने वाले मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते थे। ये शहर कदीम दौर से ही अमन व आश्ती का गहवारा है, जहाँ हिंदू और मुसलमान मजहबी हम-आहंगी और भाईचारे के साथ सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहर में मुसलमानों के दर्जनों दरगाहों के मुंतज़मीन हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुसलमान भी इनके मजहबी रिवायात का ख्याल रखते हैं। किसी ज़माने में मिट्टी को नीम का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में नीमों के दरख्त लगे हुए थे। यहाँ एक हिंदू बुजुर्ग संत नेतोराम का आश्रम है। रिवायत है कि थर में कहत के ज़माने में संत नेतोराम चावल पकवा कर यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को खिलाते थे। ये सिलसिला इनकी मौत के बाद भी जारी है। इनके आश्रम में इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों की खुराक और पानी का भी इंतज़ाम होता है। थर में लोगों की अक्सरियत इग्लू नुमा कच्चे घरों में रहती है, जिनकी छतें घास फूस से बनी होती हैं। इन्हें चुनरे कहा जाता है। ये घर जिस्म को झुलसाने वाली गर्म हवाओं में भी ठंडे रहते हैं। साल 2 साल के बाद इन पर ताज़ा घास लगाई जाती है। हिंदू और मुसलमानों के चुनरे दूर से शनाख्त किए जा सकते हैं। जिस चुनरे की छत के ऊपर चोंच बनी हो वो हिंदू का चुनरा है, और जिस पर चोंच ना बनी हो वो मुसलमान का होता है। मगर यहाँ ऐसे चुनरे भी देखे हैं जिनकी चोंच तो है, लेकिन इनमें मुसलमान रहते हैं। इनके बारे में मालूम हुआ है कि इनमें रिहाइश पजीर अफराद पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन झोपड़ियों के अलावा सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे भी हैं, जिन्हें लांढी कहा जाता है। मिट्टी के देही इलाकों में रहने वाले लोग सदियों कदीम समाजी रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर गांव में आपको चुनरे मिलेंगे। एक अहाते में 3 से 4 चुनरे होते हैं, जिनके आगे छोटा सा आंगन, चंद बकरियां या ऊँट होते हैं, जो इनकी कुल कायनात हैं। थरी बाशिंदे खुद को शहर से ज़्यादा गांव में महफूज और पुरसुकून महसूस करते हैं।
चंद अशरे कबल पुराने शहर में मगरिब की जानिब शहर भर का बारिश का पानी जमा होता था, जिसकी वजह से एक तालाब बन गया जिसे सिराण कहा जाता है। मगर वक्त के साथ देही इलाकों से लोगों की शहर की तरफ नकल मकानी से आबादी का दबाव बढ़ने लगा और लोग मिट्टी शहर में भी आबाद हो गए। नशेबी इलाका होने की वजह से बारिशों में ज़्यादातर घर ज़ेरे आब आ जाते थे। शहरी इंतज़ामिया की जानिब से सिराण कॉलोनी में हैवी ड्रेनेज सिस्टम की तसनीब के बाद बारिश के पानी का हैवी मोटरों के ज़रिए टीले के दूसरी जानिब अखराज किया जाता है। शहर की तरक्की में मालानी ख़ानदान का बड़ा किरदार है। उन्होंने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काफ़ी काम किए हैं, जबकि इसे म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दिलवाने के साथ साथ कुशादा सड़कों की तामीर से लेकर नक्काशी व फरहमी आब में भी उन्होंने काफ़ी काविशें की हैं। मिट्टी कारोबारी मरकज़ होने के साथ साथ पढ़े लिखे और रोशन ख्याल लोगों का शहर है। इस इलाके के डॉक्टर और इंजीनियर्स मुल्क के तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मिट्टी में आम तौर पर कुओं से पानी हासिल किया जाता है। पानी खींचने के लिए गधे, ऊँट या बैल का इस्तेमाल होता है। कुओं से पानी निकालने के फ़राइज़ मर्द अंजाम देते हैं, जबकि सरों पर मटके रख कर ख़वातीन घरों तक पानी ले जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कई देहात में अब ट्यूबवेल लग गए हैं, जबकि मिट्टी शहर के करीब ही हुकूमत की जानिब से RO प्लांट लगाए गए हैं, जो कि रोज़ाना हज़ारों गैलन मीठा पानी फराहम करते हैं। पाक ओएसिस भी एक ऐसा RO प्लांट है जो यहाँ के वासियों को मीठा पानी फराहम करता है। ट्यूबवेल और RO प्लांट की सहूलत के बाद सरों पर पानी के 2 से 3 मटके रख कर चलने वाली ख़वातीन अब बहुत कम नज़र आती हैं। मगर जिन इलाकों में ये प्लांट्स नहीं हैं, वहाँ आज भी लोग मीलों पैदल सफ़र करके दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाते हैं। थर का खित्ता हुनरमंद मर्द व ख़वातीन के हवाले से भी मारूफ़ है और यहाँ की दस्तकारी कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में मारूफ़ है, जिनमें रिवायती मबलूसात, गरम शालें, लेटर बॉक्स, वाल पीस वगैरह शामिल हैं। ज़्यादातर कपड़े ब्लॉक प्रिंट से बनाए जाते हैं, जबकि चादरें और खेस आज भी खड्डी पर तैयार होती हैं, जो मशीन की बनी हुई चादरों से ज़्यादा नफीस और पायदार होती हैं। पारीचा बाफ़ी के घरेलू सन्नत के हवाले से खत्री बिरादरी मशहूर है, जबकि महेश्वरी बिरादरी की हुनरमंद ख़वातीन के हाथों से काढ़े हुए नफीस मबलूसात दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। मिट्टी के रिवायती खानों में पापड़ और थाल में पेश की जाने वाली चटनियाँ, मखसूस तर्ज से बनी हुई सब्जियाँ मुनफरिद जायका रखती हैं। शादी ब्याह में रिवायती पकवानों के बजाय अनवाओ किस्म की मिठाइयाँ और सब्जियाँ पेश की जाती हैं। होटलों में भी लजीज खाने दस्तयाब होते हैं, लेकिन हिंदू बिरादरी के लोग मजहबी पाबंदियों की वजह से गोश्त नहीं खाते, इसीलिए शहर में वेजिटेरियंस होटल भी मौजूद हैं, जहाँ के खानों में घर जैसा जायका होता है। पीले रंग की बुरानी जो सिर्फ मिट्टी में ही बनती है, जो कि ना तो मीठी होती है और ना ही फीकी, बल्कि इसका मुनफरिद जायका होता है। ये इस शहर की मखसूस सौगात है। गुज़िश्ता 7 सालों से थर में खुश्क साली और बच्चों की बढ़ती हुई अमवात की वजह से ये शहर हुकूमती शख्सियात और गैर मुल्की NGOs की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इनकी आमद की वजह से यहाँ दर्जनों गेस्ट हाउसेस भी कायम हो गए हैं। ये थी मिट्टी शहर के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।